बोर्ड बोलने की ना हम सुने ना तो क्लास सुना। इधर है क्वेश्चन है, इसको यहाँ क्वेश्चन कितना नंबर 9 कहता है किसी बिंदु वस्तु यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है छोटा सा ऑब्जेक्ट से निकलकर किरणें, वहां से निकल के किरण क्या हो रही है आ रही है किसी लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस क्या होता है जैसे हमारा चश्मा क्या है एक लेंस है, इससे अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं फोकस कहते हैं। ये बहुत आसान, उसे क्या कहते हैं फोकस कहते हैं, है ना। ये फर्स्ट ऑप्शन में आपका फोकस है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, प्रकाश केंद्र है और प्रतिबिंब बिंदु। तो इसको हम फोकस कहेंगे। वक्रता केंद्र तो उस लाइन को कहते हैं वक्रता केंद्र जिस गोला का वह हिस्सा होता है। लेंस में कितने गोले होते हैं 2, लेंस में कितने गोले होते हैं 2, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस कैसा शेप, ऐसे शेप है यानी एक गोला इधर से और दूसरा गोला इधर से, इसके बीच का हिस्सा जो है काट के हटा लिया गया, यह कौन सा लेंस हो गया उत्तल लेंस। और अगर ऐसा है यानी शीशा का ढांचा है, एक लेंस एक गोला इधर से है और एक गोला इधर से, उसके बीच का हिस्सा जो है वही हमारा अवतल लेंस होता है ना। दोनों स्थिति में जो है वह फोकस, तो अवतल लेंस में फोकस वास्तविक तो नहीं बनती है, उसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है ना, जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक फोकस होता है। ठीक, और दो क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर किरणों के पथ नीचे दिया हुआ है कि चित्र 2.40 में दिखाए गए, यहाँ आपको फिगर दिया हुआ है। कह रहे कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। अब देखिए जब कभी भी हम इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो वो नियम क्या होता है sin i बटा sin r बराबर क्या होता है म्यू होता है ना। तो जब हम किसी भी अपवर्तनांक किसे कहते हैं पहले होता है, अपवर्तनांक किसे कहा जाता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब अपवर्तनांक नहीं समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा क्या। दो माध्यम प्रकाश चलते हैं, दो माध्यम में कैसा जो है एक निर्वात और दूसरा किसी माध्यम में, उस दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं अपवर्तनांक। तो वह सब आपके बुक में पीछे दिया हुआ है एक टेबल कि इसका इसका इतना इतना अपवर्तनांक है। तो अब यहाँ आपको दिया हुआ है कि कांच है और द्रव है ना, तो कांच का अपवर्तनांक आपको यहाँ दिया हुआ है कि कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है द्रव का अपवर्तनांक। यहाँ देखिए इस तरह के आपके पीछे आपने लगता है इधर बनाया नहीं कुछ, इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ अपवर्तनांक से रिलेटेड है। आप जब तक उसको नहीं बनाएंगे यहाँ भी, यहाँ देखिए कितना सारा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, अपवर्तनांक कितना है, वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। एक क्वेश्चन यहाँ है n बराबर c/d। इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, जल का अपवर्तनांक कितना कितना है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। ये सब क्वेश्चन को फार्मूला एक ही है n = c/d। n = क्या है c/d। इसी फॉर्मूला पे आप इसे रखिए आपको बन जाएगा। अगर नहीं बनाओगी ऊपर निर्वात की चाल देंगे, नीचे में जो देगा वो बिल्कुल 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 सही है ना, उसके आधार पर बनाएंगे बनेगा। ये तुम जो है ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर हमें, ठीक है ना। चलिए उसके बाद और क्या दिक्कत है, और बाकी सब बन गया ठीक। चलिए नेक्स्ट, और किसी बच्चे को है, और किसी बच्चे को कोई जिन्होंने पढ़ा लग पूछो जो है। पानी में तैरती हुई मछलियाँ अपनी वास्तविक स्थिति से दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ेगी, जो जो यह क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि इसे पिछली बार क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि पानी का तल क्या होता है, उजला हुआ दिखाई पड़ता है, ऊपर दिखाई पड़ता है ना। वो क्या है उसका वास्तविक तो प्रतिबिंब है नहीं, वो हमें प्रतीत होती है वहाँ है। लेकिन अगर जैसे पानी में अगर मछली है वो हमें दिखाई पड़ेगा वो ऊपर है, हाथ देंगे तो वहाँ मछली नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि वो तो नीचे रहेगी, हमको दिखेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ ऊपर दिखेगा। एक किस घटना के चलते होता है, प्रकाश के अपवर्तन के चलते। किसके चलते होता है, प्रकाश के अपवर्तन के चलते। वही क्वेश्चन आपका है ना। उसके बाद क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन जिससे नहीं आया समझ में,
किसी पढ़ा होगा? और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, देखिए ये कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण माध्यम एक से माध्यम दो में, कोई भी एक माध्यम है, मान लो कि कांच है, एक हवा है ना, एक हवा है, दूसरा जल है, कुछ भी हो सकता है, तो कह रहा है एक माध्यम से दो में जाती है तब वो अविलंब से दूर मुड़ती है। अब यहाँ अविलंब से दूर मुड़ती है, दूर भाग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दूर भागना, तो सघन से विरल में जाएगा, सघन से किस में जाएगा? विरल में, तभी अविलंब से दूर जाएगी ना। यही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? कौन होगा बताइए? माध्यम एक की माध्यम दो, एक से माध्यम दो में जा रही है, तो एक माध्यम क्या हो गया? सघन, और दूसरा क्या हो गया? विरल। यही पूछ रहा है ना। और बाकी बना दो सब। हाँ ये सब 2 नंबर आप लोग भी ध्यान दीजिए कि सबको कहा था पढ़ने के लिए। अगर इसको दिक्कत हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको दिक्कत हुई होगी, आपने इसे बनाया भी होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम कहाँ जा रही है? विरल से सघन में जा रही है, तब वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तब वो क्या अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, वो मुड़ेगी या अविलंब से दूर मुड़ती है, ये पूछ रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे किधर मुड़ेगी? अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब से दूर मुड़ेगी? विरल से सघन में जा रही है, अविलंब की तरफ झुक जाएगी, विरल की ओर मुड़ जाएगी, है ना। मान लो कि ये अविलंब है और यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, इसको जाना चाहिए ऐसे, यहाँ है विरल, विरल से सघन में आया, ऐसे भी आके इसका पथ जो है ऐसे और हल्का ऐसे हो जाएगा, है ना। यह जो है यही आपको बाकी और समझ गया। इसको पढ़िए, देखिए जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, यहाँ अलग से कुछ भी नहीं देता। आप जो पढ़े हैं उसी क्वेश्चन का वहां। और बताइए, और कोई किसी को लेंस के सामने? हाँ बोलिए। नहीं पूछो लो। हाँ 2-4 बच्चे हैं अच्छे, कोई जिन्होंने पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा, वो आप पूछिए। आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं हुई? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं? तुमने अनुभव 4 नंबर क्या है? 4 नंबर 4 नंबर कह रहा है कि वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है? तो बताए थे ना कि वायु में प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूरी तय करती है? लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो निर्वात में जो उसकी चाल होती है, लगभग वायु में भी उसकी चाल उसी के आसपास ही होती है, इसीलिए 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड ही उसको मान के चलते हैं, है ना। हालांकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसका वैल्यू 2.98 समथिंग है ना, तो वो होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं उतना होता है। हालांकि इसके संबंध में भी आपके बुक में दिया हुआ प्रकाश की चाल लिखा है कि नहीं? आपने देखा इसे? यहां देखिए, यहां देखिए, ये आपके जहां अपवर्तनांक है इस जगह पे दिखाया गया है, सबकी चाल लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है ना सबकी चाल। यहाँ आप इसको पढ़ते थे, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते, ये क्वेश्चन यहाँ आपके लिखा हुआ है कि शून्य में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, सबका यहाँ लिखा हुआ है। कांच में प्रकाश की चाल, सबका चाल का यहाँ दिया हुआ है। इसको पढ़िए जो है और तब पूछिए क्वेश्चन। नहीं पढ़ेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे पानी में प्रकाश की चाल घट जाएगी, पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, 2,25,000, जबकि शून्य में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और प्रकाश में भी उसकी चाल लगभग उसी के बराबर ही है। तो यह आपके बुक में सब ये लिखा हुआ है। और ये अपवर्तनांक जो है, जो अभी साइका पूछ रही थी ना, उसमें भी अपवर्तनांक वाले में आपको कॉलम भी बना हुआ है कि किसका कितना अपवर्तनांक होता है। उसके बाद जो है, हाँ और कोई क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन पूछिए बराबर। क्वेश्चन आप किसी को, आप लोगों ने रोहित पढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं हो आपको? हाँ क्या बोलिए? 3 नंबर क्या पूछा है? प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1, क्या है अपवर्तनांक उसका? n1। दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है? n2, है ना। यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो sin I बटा sin R बराबर होता है।
क्या हो जाएगा बताइए। यह क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कर रहा है एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n1, अपवर्तनांक क्या है n1, यानी पहले एक माध्यम में अपवर्तनांक का मान n1 है, यानी sin i बटा sin r बराबर मान क्या है n1। फिर कहता है दूसरे माध्यम में इसका अपवर्तनांक क्या है n2 है, वहां sin i बटा sin r का मान क्या हुआ n2 हुआ। अब आपतन कोण जो आ रहा है वो कितना है i है, और अपवर्तन कोण वो कितना है r है। तो sin i बटा sin r यह किसके बराबर होगा? कौन इसको कोशिश करके लव बनाओ इस क्वेश्चन को, जरा देखना चाहते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। रोहित बनाओ, ट्राई करो, माध्यम बनाओ, है ना। यहाँ माध्यम अलग अलग है। पहला माध्यम बनाओ इसमें sin i बटा sin r का या sin i1 बटा sin r1 रख दो उसको, उसका मान n1 है, पहला बनाओ जो है। और दूसरा माध्यम जो है वह sin i2 बटा r2 कर दो, उसका मान हो गया n2। तो पूछ रहा है इसमें कि sin i बटा sin r का मान क्या होगा। अगर हम स्लैब बीच में स्लैब वाला चैप्टर जो है वो दिमाग में रखो, बीच में स्लैब है, इधर आ रहा है, फिर वहां से राइट पास हुआ, फिर इधर गया, बन जाए। बनाइए, कोशिश करिए, देखिए बनता है कि नहीं। किताब किसका है, बनाइए, ठीक है।